नमस्कार, मैं हरबंस नागोखे। आइए प्रमुख जो खबरें हैं, स्वाभाविक बात है सबसे बड़ी खबर न केवल जम्मू कश्मीर में पूरे देश में यही है कि जो मॉडल पंचायत राज बना है उसके लिए एक नया आयाम जो देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। कल एक ऐतिहासिक दौरा होगा और धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी वही कानून लगे जो देश के अलग अलग हिस्सों में होते हैं। पहली बार आ रहे हैं। हालांकि एक बार पहले भी प्रधानमंत्री आए थे, इस बीच वो सिर्फ सैनिकों के साथ दीपावली मनाने आए थे और वापस चले गए थे। सार्वजनिक उनका ये पहला बहुत बड़ा दौरा होगा जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में निश्चित तौर पर लिखा जाएगा। चूंकि बात ग्रामीण क्षेत्र की है और देश की आबादी जो है 88% से ज़्यादा गाँव में रहती है और जिस तरीके से पंचायतों को मजबूत किया गया है वो अपने आप में एक नया आयाम बना है। और यही बस नहीं, सबसे बड़ी जो बात ये हुई है कि बिल्कुल पल्ली जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय जिला सांबा की एक बहुत बड़ी पंचायत है और एक समय था इस पंचायत के जो क्षेत्र काफ़ी बड़ा था वहाँ पर गंदगी से भरमार थी, वहाँ आम लोग जाने से भी भय और खौफ खाते थे। मगर अब कोई भी पल्ली जा रहा है, जाएगा, उसको वो पल्ली नज़र नहीं आएगा जो पहले होता था। जिस तरीके का वहाँ एक तालाब था, तालाब की हालत बद से बदतर थी, अब उस तालाब में बदबू नहीं खुशबू और बहुत कुछ और नज़र आता। कमल के फूल भी वहाँ नज़र आते हैं। ये मॉडल जो पंचायत बनी है ये पहली देश में होगी जो कार्बन मुक्त न्यूट्रल होगी। चूँकि यहाँ पर सौर ऊर्जा का जो प्लांट लगाया गया है, ये गाँव जो है पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से रोशन हो जाएगा। ये पहला देश का इतना बड़ा ये स्थान होगा। प्रधानमंत्री के जम्मू दौरे से पहले ही जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने एक नापाक साजिश सफल बनाने की कोशिश की, सुरक्षा बलों ने उसे विफल कर दिया। ज़रूर एक सुरक्षा बल का अधिकारी जो है वो शहादत का जाम यानी कि बलिदानी हो गया और 6 से 8 लोग जो घायल हुए हैं अब उनकी दशा काफ़ी अच्छी है और ये केस पुनः एक बार आतंकवाद को निपटती है एनआईए उसको दे दिया गया है। आज ही एनआईए के चीफ कुलदीप सिंह यहाँ पहुँच गए, उनके साथ आईजी के सीआरपी जम्मू फ्रंटियर के वो भी साथ में थे। डीजी दिलबाग सिंह जो एक नज़र रखे हुए थे वो भी उनके साथ थे। उन्होंने जाके उस क्षेत्र को देखा जहाँ पर ये नापाक साजिश, दोनों ही फिदायिन थे जो नापाक साजिश करने जा रहे थे। आइए बात करें प्रधानमंत्री दौरे के। इस समय जम्मू जो है दुल्हन की तरह सजाया गया है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है जिसकी अति आवश्यकता है। चूंकि पड़ोसी बदले नहीं जाते और पड़ोसी के इरादे नेक नहीं है। इस पल्ली में जहां ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नया विकास होगा वहां पर एक से एक नया आयाम प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। 3100 करोड़ रुपए का जो बनिहाल काजीगुंड टनल है 8.45 किलोमीटर लंबी है, 16 किलोमीटर सफ़र कम होगा। इसका भी वर्चुअल वो लाइव से उद्घाटन करेंगे इसी स्थान पर। यहीं पर 7,500 करोड़ रुपए का दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे जो बनाया गया है उसका भी वो एक शिलान्यास करेंगे जो अपने आप में एक अनूठा होगा। दूरी जो है बहुत कम होगी। आइए दोबारा हम बात करते हैं राष्ट्रीय पंचायत राज की। राष्ट्रीय पंचायत राज में जो 5 इनॉग्रेशन करेंगे, 5 एक्सप्रेस हाईवे बनाए गए हैं। इसमें कुल लागत 20,000 करोड़ से अधिक बनेगी और जहां तक विकास परियोजना का बात है, कई उद्घाटन और शिलान्यास भी होंगे। समारोह देश विदेश के जाने माने उद्योगपति भी इस ऐतिहासिक सभागार में आएंगे जो अपने आप में एक आयाम होगा। प्रधानमंत्री एक क्लिक के जरिए देश के अलग अलग सभी पंचायतों को जो अवार्ड मनी है वो एक ही गो में देंगे, नहीं कि यहाँ से बटन दबाया गया सबको मिल जाएगा। जहाँ तक 4-6 लेन की बात है जो कंट्रोल दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेस हाईवे है और ये बलसुआ और नेशनल हाईवे 44 से गुड़ाबली दारन से हीरानगर और जख विजयपुर कुजवानी टू जम्मू आने वाला जो एयरपोर्ट के लिए भी एक नया आयाम देगा। ये सारे प्रधानमंत्री इसी स्थान से करेंगे। जो बात हम करें पन बिजली परियोजनाओं की, जम्मू में बहुत सी पन बिजली परियोजनाएं हैं जैसे लद्दाख में हुआ करती थी और यहाँ की सरकारों ने जो पहले शासन था, चाहे वो केंद्र का था या यहाँ राज्य का था, किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। मगर जब से ये सरकार आई है नए आयाम दिए। रेटल कवार परियोजना जो पन बिजली परियोजना है उसमें 850 मेगावाट जिस पर लगभग 5,300 करोड़ रुपए की लागत आनी है, उसके लिए काम शुरू होगा। 540 मेगावाट पन बिजली परियोजना जो चिनाब
रिवर किश्तवाड़ में है, 4500 करोड़ रुपए उस पर खर्च होगा। यही बस नहीं, अगर बात करें जन औषधि केंद्र की, जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि जो ब्रांड की दवाइयां हैं वो बहुत महंगी मिलती, सेम साल्ट अगर जन औषधि केंद्रों में बेचा जाए तो जमीन आसमान का फर्क रेट का होता है। इससे आम जनमानस को बहुत लाभ मिलेगा। 100 केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के बनाए जाएंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। आइए फिर मुड़ के आपको पल्ली की ही बात करते हैं। 500 किलोवाट जो सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया है, ये अपने आप में एक बहुत अनूठा, एक अजीब चीज होगी। यही बस नहीं, जो 75 वाटर बॉडीज हैं अमृत सरोवर के तहत, उनको पूरे देश के हर जिले में एक एक बनाया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, वो लगातार जारी रहेगा। इस बीच लगातार सुरक्षा और तेजी से की गई है, जिसकी अति आवश्यकता भी है। और अब अगर और बात करें, कुछ सुखद बात आई है, खास करके पवित्र रमज़ान का महीना चल रहा है मुकद्दस। इसमें आम जगह शिकायत न केवल जम्मू कश्मीर में बहुत जगह आ रही थी, जो सुबह सुबह जब इस महीने में अजान कि मौलवी आवाज़ अजान का देते हैं तो बहुत बड़ी आवाज़ आती है, आम लोग उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इसीलिए स्वयं अगर ये कोई दूसरे समुदाय का कहता तो शायद इसको गलत रंग दिया जा सकता था, मगर ऐसे में स्वयं नमाज और इबादत अल्लाह के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए होती है, ये अल्लाह के लिए होती है। ये बात कश्मीर में दारुल उल रहमिया के प्रमुख मुफ्ती अली ने कही है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य नज़ीर अहमद काजी ने कहा है कि नमाज जो है वो सिर्फ होती इसलिए है, अजान इसलिए होती है, दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं। ये जो कहा गया, उधर से आयशा सिद्दीकी हैं रजिया, उन्होंने भी इस्लाम का हवाला दिया है। ये बहुत एक सुखद बात है कि स्वयं मौलवियों ने ऐसा कहा। जम्मू से कई जगह से आवाज़ें उठ रही थी, जेएल के मीडिया के पास भी बहुत से ऐसे शख्स आए जहां पर धार्मिक स्थल है मगर वहां पर दूसरे समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं। जम्मू शहर की बात करते हैं, जम्मू शहर को अक्सर हम 2 भागों में बांटते हैं, तवी के उस पार, तवी के इस पार। तवी के उस पार जो पुराना शहर है, चाहे पुरानी मंडी है और बहुत सी जगह हैं शहर में, यहाँ जहाँ भी कोई धार्मिक स्थल हैं, जो दूसरे समुदाय के रहते हैं वो भी बहुत परेशान होते हैं कि लगातार लाउड स्पीकर बजते हैं। मगर डर ये था कि अगर वो कहें तो इसको अदरवाइज ना लिया जाए। मगर शुक्र है इन मौलवियों साहब का, खास करके इबादत अल्लाह की जो बात दारुल उल रहमिया ने की है, वो एक बड़ा सुखद बात है। आशा की जा सकती है जम्मू के जो मौलवी हैं वो भी इसी तर्ज पर चलेंगे और सुबह की जो इबादत की अजान है वो सिर्फ एक जगाने के लिए देंगे, ना कि लगातार लगाएंगे, जिससे आम जनता डिस्टर्ब होती है। ऐसे ही और जो धार्मिक स्थान हैं, चाहे वो गुरुद्वारा साहब में लाउड स्पीकर है या मंदिरों में है, उनमें पहले ही काफ़ी कंट्रोल किया जा रहा है और होना भी चाहिए, यही एक दर्शाती है। दर्शकों को मिला के आज की यही प्रमुख चीज़ें हैं, चूँकि आज सबसे बड़ा हमारा केंद्र बिंदु जो है प्रधानमंत्री की यात्रा पर है। कल भी इस संबंध में और होगा कुछ, आपको अवगत करवाते रहेंगे। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.